मलकवाल में घरेलू हालात से तंग मां ने अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया। 2 बच्चे जाँ बहक, एक को बचा लिया गया। तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल, पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया। थाना कोटली लोहारा के इलाके महमूद जुआ में जेठानी के हाथों अजीजा कत्ल खातून को कोटली लोहारा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की दाग न लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। नारंग मंडी पंडोरी नहर में नहाते हुए 3 बच्चे डूब गए। रेस्क्यू 1112 की बर्बर कार्रवाई से 2 बच्चों को बचा लिया गया, जबकि तीसरे बच्चे की तलाश का अमल जारी है। बच्चे का ताहाल सुराग न मिल सका। वाक़े की इत्तला मिलते ही पूरे गांव में सफेद मातम बिछ गया। अहमदपुर शफिया में झांगड़ा इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रॉलर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पाकपतन में खेत से 8 साला बच्चे की लाश मिलने का ड्रॉप सीन। मकतूल को तायाजाद बहन ने खामन से मिलकर गला दबाकर कत्ल किया। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ भी कर दिया। ओकाड़ा में 10 मन मुर्दा मुर्गी का गोश्त पकड़ा गया। स्पेशल ब्रांच नेटवर्क कोर्ट ने कार्रवाई शुरू कर दी। मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि गोश्त फैक्ट्री में पहुंचाया जाना था। रत्तू डेरों में बिजली की लटकती तार से करंट लगने से 10 साला बच्चा जाँ बहक। बच्चे की लाश जरूरी कार्रवाई के बाद बुरासा के हवाले कर दी गई। वाक़े के खिलाफ बुरासा ने शदीद एहतजाज करते हुए मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले अफसोसनाक खबर शामिल करें। मलकवाल में अफसोसनाक खबर बताते चले आपको कि जहां घरेलू हालात से तंग मां ने अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया, जिनमें 2 बच्चे जाँ बहक जबकि एक को बचा लिया गया। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में ले लिया। मलकवाल के इलाका चक राइब की रिहायशी मुलजिमा महविश बीबी ने घरेलू हालात से तंग आकर अपने 3 बच्चों 7 साला सुफियान अहमद, 5 साला सुबहान अहमद और 10 साला मोहम्मद अवैस को पानी के साथ गंदम में रखने वाली गोलियां खिला दी। तीनों बच्चों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मलकवाल ले जाया गया, जहां मोहम्मद अवैस को तिब्बी इमदाद के बाद बचा लिया गया, जबकि सुफियान और सुबहान को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गए। वालिद मोहम्मद सगीर की दरख्वास्त पर मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सियालकोट थाना कोटली लोहारा के इलाका महमूद जुआ में जेठानी के हाथों अजीजा कत्ल। पुलिस के मुताबिक सुबह आसिया बाबर और इकरा फैसल का झगड़ा हुआ। इस दौरान इकरा ने आसिया बाबर को छुरी मारकर शदीद जख्मी कर दिया। इसे कोटली लोहारा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। नारंग मंडी से इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करें, जहां पेंडोरी नहर में नहाते हुए 3 बच्चे डूब गए। रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाई से 2 बच्चों 9 साला अब्दुल्ला और 10 साला आमना को बचा लिया गया, जबकि तीसरे बच्चे की तलाश का अमल जारी है। नवाही इलाका पेंडोरी के करीब से गुजरने वाली मुरीद के राजबा में शदीद गर्मी के बायस 3 कमसिन बच्चे नहाते हुए गहरे पानी में चले गए। वहां पर मौजूद शहरियों के शोर मचाने पर रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों को बचा लिया। तीसरे का सुराग ताहाल ना मिल सका।
वाकये की इतला मिलते ही पूरे गांव में सफ़े मातम बिछ गया। हवेली लखा में एक माह कबल पुल्ला चौधरिया के इलाके में कत्ल होने वाली 20 साल लड़की के कातिल गिरफ्तार न होने के खिलाफ उरसा ने सिविल सोसाइटी अंजुमन ताजरान के हमरा शदीद एहतजाज करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने तोंगीरी के मुकाम पर एहतजाज करते हुए मेन शाहरा को ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक मुकम्मल ब्लॉक हो गई और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। अहमदपुर शर्किया में झांगड़ा इंटरचेंज के करीब दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गई। दो मोटरसाइकिल के ऊपर से ट्रॉलर गुजरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त मोहम्मद रमजान और जख्मी की भोरल के नाम से हुई है। पाकपतन में खेत से 8 साल यतीम बच्चे की लाश मिलने का ड्रॉप सीन हो गया। मकतूल को तायाजाद बहन ने खावन से मिलकर गला दबाकर कत्ल किया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ भी कर लिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे तारिक सज्जाद चिश्ती। पाकपतन में खेत से 8 साल यतीम बच्चे की लाश मिलने का ड्रॉप सीन हो गया। मकतूल को तायाजाद बहन ने खावन से मिलकर गला दबाकर कत्ल किया। पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलैद ने बताया कि 8 साल मकतूल यतीम बच्चे की कफालत मुल्जिमा का बाप करता है। गुजरा कि जो उसका तायाजाद भाई बहन है और उसका शौहर वो कुछ मशकूक हरकत करते हुए पाए गए, जिस पर पुलिस ने उनकी तफ्तीश की तो ये खुला कि चचा जो है, जो ताया है बच्चे का, वो अपने यतीम भतीजे को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता था, जिस पे हसद में आकर उसकी जो तायाजाद बहन है उसने अपने खामन के साथ मिलकर उस बच्चे का इंतहाई बेईमाना तरीके से कत्ल किया। पुलिस ने मशकूक जानकर मुल्जिमान को तफ्तीश में शामिल किया तो मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म कर लिया। मारा है बच्चा अली मेरे घर आया, ठीक है, खेड़दा खेड़दा इन्हें मैं गले ते हाथ रखा, इस तरह के मैं मुंह ते हाथ रखा, उनका कुटी रखा। तकरीबन 15 तो 20 मिनट के दौरान मैं बहुत किया। पुलिस के मुताबिक जियो फेंसिंग और सीसीटीवी फुटेज से कत्ल को ट्रेस किया गया। तारिक सज्जाद चिश्ती, KN न्यूज़। खबर शामिल करें उकाड़ा से, जहां 10 मन मुर्दा मुर्गी का गोश्त पकड़ा गया। स्पेशल ब्रांच महकमा फूड ने मुर्दा गोश्त से लदे लोडर रिक्शा को मशकूक जानकर चेक किया और वहां से 10 मन मुर्दा ब्रायलर गोश्त को बरामद किया गया। स्पेशल ब्रांच के मुताबिक मुर्दा गोश्त को सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि गोश्त जावेद गुजर की फैक्ट्री वाकिया नासा सिंह पहुंचाया जाना था। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त असगर अली प्यों और शौकत अली रहमानी के नामों से हुई है। रतू डेरो में बिजली की लटकती तार से करंट लगने से 10 साल बच्चा जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक लटकते हुए तार से करंट लगने के बायस 10 साल अब्दुल रहमान शदीद झुलस गया, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। बच्चे की नाश जरूरी कार्रवाई के बाद हुरसा के हवाले कर दी गई। वाक़े के खिलाफ हुरसा ने शदीद एहतजाज करते हुए मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। सिरीकोट का रिहायशी गाजी गोहर अल रहमान हमदार उर्फ पाकिस्तानी 14 अगस्त 1947 को पैदा हुआ। तहरीक पाकिस्तान और आज़ादी हासिल करने के हवाले से उन्होंने बताया कि मैंने 65 और 71 की लड़ाई देखी है। मेरे वालिद भी आर्मी में मुलाजिम थे। 76 साल गोहर अल रहमान ने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मुशरानी से बातचीत भी की। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील गाजी के नवाई गांव सरीकोट में। 14 अगस्त 1947 बरोज जुमरा 27 रमजान और मुबारक को पैदा होने वाला गोहर रहमान हमदर्द उर्फ पाकिस्तानी मेरे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि आपको पाकिस्तानी क्यों कहते हैं और आप कहाँ पैदा हुए और किस सन में पैदा हुए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गोहर रहमान हमदर्द पाकिस्तानी है। मेरा वालिद जिलम सेंटर में था और उधर वहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ और फौजियों ने बड़ा खुशी का इजहार किया। उसके बाद मेरा वालिद जो था वो सन 65 लड़ाई में भी था
और उसके बाद वो उसको सनपेंट की लड़ाई में तगमा भी मिला था। उसके बाद मैं कुछ अरसा फौज में नौकर रहा था, फौज में था, लेकिन बीमार हो गया, तो उसके बाद मैं अपने गांव को ही आ गया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। वो पहले ज़माने में एक तराना था, वो कहते थे, आओ बच्चों सैर कर आए तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। एक तरफ कश्मीर हमें जन्नत की सैर कराता है, ये रावी और अटक का पानी अमृत को शर्माता है। प्यारों शहीदों का जज्बा है, दौलत है ईमान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। जैसा कि आपने सुना कि पाकिस्तान को हासिल चूनिया सिधा ओताड़ में बनाए गए लाखों मालियत के ग्राउंड्स बाअसर अफराद के कब्जे में तहवील में है। तहसील स्पोर्ट इंतजामिया ने कब्जा माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। दर्ज मुकदमे के मुताबिक 14,69,000 रुपए से जायद लागत का ग्राउंड बनाया गया। ग्राउंड पर तकरीबन 2 साल से माफिया काबिज है। अवामी शिकायत पर तहसील स्पोर्ट्स ने एक्शन लेते हुए मुकदमे का अंदराज करा दिया। अवामी और समाजी हलकों ने डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड से फौरी इंक्वायरी करने का मुतालबा किया है। टंडवाला यार में बावले कुत्ते की भरमार है। आवारा कुत्तों के काटने से 6 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल टंडवाला यार मुंतकिल कर दिया गया, जहां कुत्तों के काटने की वैक्सीन से जख्मियों का इलाज जारी है। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद ज़िला इंतजामिया कुत्ता मार मुहिम का तसलसल जारी नहीं रखे हुए हैं। कुछ अरसा इंतजामिया मुतहरिक नजर आती है, लेकिन फिर शहरियों को पागल कुत्तों के हवाले कर दिया जाता है। अहले इलाका ने हुकूमत से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया है। इलाहाबाद में होने वाले वहशियाना तशद्दुद के 2 वाकयात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। पहले वाकये में वार्ड नंबर 6 में शोहर ने अपनी बीवी को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिससे खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। हासिल होने वाली फुटेज में खातून पर तशद्दुद करते हुए साफ नजर आ रहा है। दूसरे वाकये में मोहल्ला मुस्लिम टाउन में बासर अफराद ने 8 साल बच्चे को उल्टा लटका कर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान तशद्दुद के साथ वीडियो भी बनाते रहे। मिलने वाली फुटेज में मासूम बच्चे पर तशद्दुद होता वाज़ेह नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मुकदमात दर्ज होने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का अमल जारी है। डीएसपी सदर नारोवाल शेख मोहम्मद इलियास की निगरानी में एसएचओ थाना निदो के जुल्फिकार वराइश ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 3 डिकेट मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद करके पाबंदी सलासल कर दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में इशराक उस्मान और बादल मसीह इलाके में खौफ का बाइस बने हुए थे। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान का कहना था कि समाज दुश्मन अनासिर का खात्मा अव्वलीन तरजीह में शामिल है। साहिवाल पुलिस ने 3 रोज कबल अब्दुल कयूम अस्पताल साहिवाल से अगवा होने वाले 9 मौलूद बच्चे को फैसलाबाद से बाजियाब करवा लिया। डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद ने बाजियाब बच्चे को सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान, उलमाए कराम और शहरियों की मौजूदगी में वरसा के हवाले कर दिया। डीपीओ साहिवाल के मुताबिक अगवा में मुलव्विस खातून समेत दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे के अगवा की इतला मिलते ही बाजियाबी के लिए खसूसी टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत की मदद से बच्चे की बाजियाबी को यकीनी बनाया। जी बिल्कुल, बच्चे के वालिदैन और रिश्तेदारों ने मुखवी की बाजियाबी पर पुलिस के हक में शदीद नारेबाजी भी की।
सर्कल लालिया के थाना कांडीवाल की हदूद में जराइम पेशा अनासिर बेलगाम। कांडीवाल पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। आए रोज चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। थाना कांडीवाल की हदूद में डकैती की वारदात। नामालूम डकैत शहरी से 42,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। दूसरी जानिब दर्जन से ज्यादा लाखों रुपए मालियत के ट्रांसफार्मर चोरी होने के वाकयात भी रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस किसी एक भी मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। गड़ी खैरू के करीब जमीन के तनाजे पर दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। कुल्हाड़ियों के आजादाना वार से दो अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव गुलाम रसूल इमरानी में दो ग्रुपों के दरमियान जमीन का तनाजा चला रहा था। आज भी इसी बात पर दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर डंडों और कुल्हाड़ियों के वार शुरू कर दिए। झगड़े में दो सगे भाई मखनू और एतबार इमरानी जख्मी हो गए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए फौरन तिबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उकाड़ा में नशे में धुत पुलिस एहलकार ने गाड़ी दूसरी गाड़ी पर चढ़ा दी। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एएसआई मुश्ताक अहमद शराब के नशे में गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि सामने वाली गाड़ी को टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने एएसआई को पकड़कर 15 पर कॉल कर दी। एतला मिलने पर मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और एएसआई को नशे की हालत में पाया। वाकये की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल, जिसमें पुलिस एहलकार को नशे में होना वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी तरफ डीपीओ मंसूर अमान ने वाकये का नोटिस लेते हुए कार्रवाई का हुक्म देते हुए एएसआई के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करवाया। चिश्तिया के नवाही गांव मेहता झीडू से 10वीं जमात का तालिब इल्म अगवा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुखबी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक 10वीं जमात का तालिब इल्म 16 साल तसव्वुर हुसैन घर से सब्जी लेने गया, लेकिन वापस न आया। अहले खाना की दरख्वास्त पर पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वालिदैन ने नौजवान की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन के सदर नियाज अहमद खान सेरी ने सिविल अस्पताल में नए आने वाले मेडिकल सुप्रिटेंडेंट सैयद मोहम्मद खालिद बुखारी की इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने सूबे में सेहत की बेहतर सहूलियात फ्राहम की है। निगरान हुकूमत से महकमा सेहत में मजीद बेहतरी की उम्मीदें मुतवक्की है। मजीद जानते हैं मुजतबा मक्सी की रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन के सदर नियाज अहमद खासकेली ने कहा कि सिविल अस्पताल की बेहतरी के लिए गुज़िश्ता हुकूमत ने सूबे में सेहत के शोबे में बेहतरीन काम किया। कोरोना वायरस जैसे दौर में भी महकमा सेहत ने कोरोना पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत सिंध ने पैरामेडिकल के बहुत से मसाइल हल किए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचूहो ने सूबे में महकमा सेहत में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत में उन्हें उम्मीद है कि वो डॉक्टरों और पैरामेडिकल के जायज मसाइल हल करेंगे। इस मौके पर सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सैयद मोहम्मद खालिद बुखारी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिविल अस्पताल में सेहत की सहूलियात बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर मरीजों की खिदमत की जाएगी। सहूलतें कम है, पेशेंट ज्यादा है। खबर दें आपको कि दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मतवक्की है। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर 90,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। 17 देहातों का जमीनी राबिता मुनकिता हो चुका है। खेतों और बागात में 2 से 3 फुट पानी दाखिल हो गया। चंदा सिंह और दीगर मुल्हिका 3 आरजी बंद सैलाबी पानी में बह गए। गुजरगाहों और रोड्स पर पानी आने से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़राई इंतजामिया ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। रेस्क्यू इंचार्ज के मुताबिक 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा अफराद को बोट्स ट्रांसपोर्टेशन फराहम की गई है। डिप्टी कमिश्नर कसूर के मुताबिक दर्जनों घराने अपनी मददात के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल होना शुरू हो गए।
तमाम महकमा जात की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। मुजफ्फरगढ़ में मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट पुलिस मुजफ्फरगढ़ की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च डीपीओ मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर की सरबराही में किया गया। फ्लैग मार्च में डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने भी शिरकत की, जबकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एलिट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया है। जी बिल्कुल, इस मौका पर डीपीओ का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद अमन और अमान का क़याम और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। पुलिस शरपसंद अनासर की सरकूबी के लिए हम्मा वक्त तैयार है। शरपसंद अनासर को शहर का अमन खराब करने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। चूनिया में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च डीएसपी ऑफिस से शुरू हुआ और मुख्तलिफ बाजारों मार्केटों से होता हुआ वापस चूनिया इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च डीएसपी चूनिया सरवर अवान की क़यादत में किया गया। फ्लैग मार्च में थाना सिटी चूनिया, इलाहाबाद और कंगनपुर के SHOs भी शरीक हुए। ट्रैफिक पुलिस चूनिया के मोहम्मद यूनुस इंस्पेक्टर, एलिट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और तमाम थानों के जवान भी फ्लैग मार्च में साथ रहे। फ्लैग मार्च का मकसद पूरे शहर में अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखना था। दूसरी जानिब पत्तोकी में भी अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस जवानों का अपने अफसरान के साथ फ्लैग मार्च का इनेकाद। फ्लैग मार्च डीएसपी ऑफिस से शुरू हुआ और मुख्तलिफ बाजारों, मार्केटों और सड़कों से होता हुआ AC ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। फ्लैग मार्च में डीएसपी, CIA थाना सिटी पत्तोकी के SHO अब्दुल्ला अमीन, थाना सदर पत्तोकी के SHO हाफिज आतिफ नजीर के अलावा ट्रैफिक पुलिस, एलिट फोर्स के जवानों ने शिरकत की। वहीं दूसरी जानिब बजट में भी पुलिस की तरफ से मौजूदा मुल्की हालात के पेश नजर फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च में जिला भर की पुलिस ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च की क़यादत खुद डीपीओ अटक ने की। फ्लैग मार्च रैली पुलिस लाइन अटक से निकलकर कचहरी चौक से अंदरूनी शहर से होता हुआ सेशन चौक पहुंचा और फिर वापस पुलिस लाइन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर डीपीओ अटक का कहना था कि पुलिस फ्लैग मार्च का मकसद समाज दुश्मन अनासिर को ये पैगाम पहुंचाना है कि कानून की बालादस्ती किसी सूरत चैलेंज नहीं की जा सकती। अब नौमान की सूरत हाल को बरकरार रखना पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास की हिदायत पर अमन और अमान के लिए पुलिस का जिले भर में फ्लैग मार्च। SP इन्वेस्टिगेशन सलमान लियाकत की क़यादत में पुलिस ने शहर भर में मार्च किया, जिसमें DSP सिटी और सदर सर्कल के SHOs, डॉल्फिन स्क्वाड, एलिट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने हिस्सा लिया। डीपीओ का कहना था कि शरपसंद अनासिर को वाज़ेह पैगाम है कि किसी भी बदअमनी की सूरत में आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जी बिल्कुल, फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और जिला भर में अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। फ्लैग मार्च शहर के मुख्तलिफ रास्तों, यूनिवर्सिटी चौक, DC चौक, काली पुली और दीगर इलाकों से होता हुआ पुलिस लाइन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। भावलपुर के शहरों का कहना है कि निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन कराए, ना कि गरीबों का जीना हराम करे। निगरान हुकूमत ने आते ही गरीब अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया है, जिससे गरीब आदमी के लिए जीना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। खाने पीने की अशिया पहले गरीब की पहुंच से बहुत दूर है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से और भी ज्यादा महंगाई हो गई है। ट्रांसपोर्टर हजरात ने भी किराया बढ़ा दिया है। भावलपुर के शहर ने मजीद कहा, हमारी दिहाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है, जिससे घरों का चूल्हा चलना बहुत मुश्किल हो गया है। शहरियों कहने की इतनी ज्यादा महंगाई ने अवाम को खुदकुशा करने पर मजबूर कर दिया है। शहरों ने मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमतें वापस की जाएं और खाने पीने की अशिया भी सस्ती की जाएं। इस हवाले से मेरा कहना यह है कि पहले PDM हुकूमत आई, उसने खाने पीने की अशिया के साथ साथ पेट्रोल में इतनी महंगाई की कि सब जो गरीब लोग हैं वो साइकिलों पर आ गए हैं। मोटरसाइकिल उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। वो मोटरसाइकिल खरीद तो सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल को डेली यूज़ में वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जो निगरान हुकूमत आई है, उनका काम था इलेक्शन कराए, लेकिन वो इलेक्शन कराने की बजाय अब उन्होंने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है, जो कि अब रात आपको पता है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो चुका है, जो कि बहुत ही गलत फैसला है। हमारा ख्याल है कि निगरान हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, अपने इलेक्शन कराएं और साइड पर हो जाएं। ये नहीं कि अब वो चीज़ों की कीमतों में इजाफा करते जाएं। जी बस सर, बाहर बहुत महंगाई है, हर चीज़ बड़ी गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। हमारी हर चीज़ में मतलब इजाफा होगा जो आम आदमी के बस से बाहर हो रहा है।
اور ان کے اخراجات 100 گنا تک بڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایک انسان کی انکم ہی 20,000 ہے, ٹھیک ہے, اس کا بل ہی 15,000 آ جائے, اس میں وہ کیا, اس میں اپنا گھر کا راشن لے گا, بچوں کی دوائی لے گا, کیا کرے گا وہ. اس میں یہ جو ہے نا نگران حکومت جو آئی ہے نا, ان کو چاہیے کہ یہ فوری فور مطلب پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت کم کریں, نہ کہ یہ کم کرتے انہوں نے الٹا بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے مطلب پٹرول کی قیمت میں 17 روپے کا اضافہ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے کا اضافہ کر دیا ہے, جس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارے مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کینن سنو فال روم کولر ٹھنڈ پالے. کینن ہوم اپلائنسز چلے سال ہسائے, کارکردگی بے مثال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. قرآن اور اہل بیت دونوں ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ یہ جو اہل بیت اطہار کی محبت ہے, یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی حکم ہے. یہ میں چاہ رہا ہوں اور قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی جملہ کہا امتی امتی امتی. لیکن اللہ پاک نے اپنی عبادت کے اندر مصطفیٰ کو اور آپ کی آل کو شامل کر دیا. آج کے دور میں اگر ذکر حسین ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فکر حسین کا کیا کنسیپٹ اور اعتبار ہمارے لیے سب کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہر شہید زندہ ہے بے شک, اور میرے امام تو امام الشہداء ہے. امام الشہداء, واہ, شہادت کو بھی نہ ہے. قانون اصل میں ہے کیا؟ وائٹ کالر کرائم لاٹ آف ڈاکومنٹس ہے. یہاں پہ 8-10 بندے جو ہیں وہ ایک بورڈ ہوتا ہے, اگر وہ کیسز کلوز ہوں گے تو وہ بیسیکلی کنکرنس لیا جائے گا پروسیکیوٹنگ جرنی سے. سوسائٹی کے اونر شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم ٹاؤن سے اپروول کروائیں, ایل ڈی اے سے کروائیں. ایل ڈی اے از ناٹ گورنمنٹ, آٹونومس باڈی ہے. نیب کا جو نیا لا ہے اس میں بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ کسی بھی آنریبل جج کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے. اگر جج صاحبان کسی قسم کے بھی معاملے میں ملوث ہیں تو یہ آرٹیکل جو ہے نا اس کے تحت ان کی کارروائی ہوگی. سیاستدان بھی برسر اس میں آتے ہیں, ان کی آڈیو بھی لیکس آتی ہیں, ان کی ویڈیوز بھی آتی ہیں, ان کا سارا کچھ آتا ہے. ان کی حد تک سمجھ آتا ہے کہ نیب یا کوئی ادر ادارہ سے چلے. کیا وجہ ہے کہ یہ اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جناب آرمی ایکٹ کے تحت جو آئے گا تو وہ خوف کی سزا پیدا ہوتی ہے. اگر اس کو عام قانون جو سویلین پہ اپلیکیبل ہے اگر اس کے تحت اس نے پروسیڈ ہونا ہے تو سب سے پہلے ایف آئی آر ہوگی. اس کے بعد اگر انویسٹیگیشن ڈیلے ہو تو آفیسر کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رپورٹ جمع کرائے. دیکھیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے جمعے کی رات 7:05 پر صرف کوہ نور نیوز پر. ویلکم بیک. بہاولپور میں مہنگائی سے اشیاء خوردونوش عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی. عوام کا کہنا ہے کہ نگران حکومت شفاف الیکشن کرائے نہ کرائے غریبوں کا جینا حرام نہ کرے. مزدور کی دہاڑی وہی کی وہی کھڑی ہے اور گھروں کا چولہا چلنا مشکل ہو گیا ہے. اسی پر رپورٹ کریں گے فضل جاوید خان. نارمنڈی میں سوئی گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے صارفین کو ڈلا دیا ہے. پورا دن اور رات گئے تک صارفین سوئی گیس کے انتظار میں چولہوں کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. یہاں سوئی گیس نے پریشان کن صورتحال اختیار کر لی ہے. عوام کے شدید احتجاج کے باوجود بھی سوئی گیس کا مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا. یہاں کئی گلیوں میں سوئی گیس کے لیکیج کا مسئلہ بھی بنا ہوا ہے. وہاں کئی روز سے مکمل گیس کی سپلائی بند ہے. مزید جانتے ہیں شہروں کی. اس وقت نارنگ اندر جو سوئی گیس کا مسئلہ بڑی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور گورنمنٹ نے ایک مخصوص ٹائم دیا ہوا ہے, صبح دوپہر شام کا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے گیس آتی ہے. لیکن وہ بھی بہت سارے علاقے ہیں کہ جہاں پہ یہ گیس نہیں آ رہی.
जिसकी वजह से लोगों को घरों के अंदर परेशानियां हैं, सुबह लोगों को जॉब के ऊपर जाने के लिए अंदर परेशानी आती है, ख़वातीन के लिए मसाइल हैं। तो मेरी और बाब इख्तियार से खुसूसन जो यहाँ के MLA साहब हैं उनसे गुजारिश है वो इसका नोटिस लें, और दूसरे जिनके इक़्तिदार में जो मज़े लूट रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये उनका। नाज़रीन, आपको बताएं कि नारंग मंडी में सोई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। अवाम बाजारी खाने खाने पर मजबूर हैं, जबकि सोई गैस हुकाम ने एहतजाज के बावजूद चुप साध रखी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की रिपोर्ट में। नारमंडी में सोई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने सार्फिन को डला दिया। पूरा दिन और रात गैर तक सार्फिन सुई गैस के इंतजार में चूल्हों के आगे बैठे रहते हैं। यहाँ सुई गैस ने परेशान कुन सूरत इख्तियार कर ली है। अवाम के शदीद एहतजाज के बावजूद भी सुई गैस का मसला हल नहीं किया जा रहा। यहाँ कई गलियों में सुई गैस के लीकेज का मसला भी बना हुआ है। वहाँ कई रोज से मुकम्मल गैस की सप्लाई बंद है। मज़ीद जानते हैं शहरों की। इस वक्त नारंग के अंदर जो सुई गैस का मसला बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, और गवर्नमेंट ने एक मखसूस टाइम दिया हुआ है, सुबह दोपहर शाम का, घंटा डेढ़ घंटे के लिए गैस आती है। लेकिन वो भी बहुत सारे इलाके हैं कि जहाँ पे ये गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों को घरों के अंदर परेशानियाँ हैं, सुबह लोगों को जॉब के ऊपर जाने के लिए अंदर परेशानी आती है, ख़वातीन के लिए मसाइल हैं। तो मेरी और बाब इख्तियार से खुसूसन जो यहाँ के MLA साहब हैं उनसे गुजारिश है वो इसका नोटिस लें, और दूसरे जिनके इक़्तिदार में जो मज़े लूट रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये उनका हल्का है। हल्के के जो भी बुनियादी मसाइल हैं, वो सुई गैस का है, वो हॉस्पिटल का है, वो बिजली का है, जो शेड्यूल दिया जाए उसके मुताबिक तो वो चीज़ें मुयस्सर आनी चाहिए। टाउन कमेटी मुटियारी का बजट इजलास चेयरमैन सैयद हसन मुर्तजा शाह जामूद की ज़ेर सदारत में हुआ, जिसमें टाउन कमेटी के कौंसलरों समेत टाउन कमेटी अमले ने शिरकत की। इजलास में साल 2023-24 के लिए 30 करोड़ 39 लाख रुपए का बजट मंजूर किया गया। जी बिल्कुल, बजट में सबसे ज्यादा तनख्वाह और पेंशन के लिए 21 करोड़ 60 लाख रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा ग्रेजुएटी के लिए 25 लाख, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए 25 लाख, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 20 लाख, CC ब्लॉक, प्योर ब्लॉक और नालों की तामीर के लिए 1 करोड़ रखे गए हैं। टाउन कमेटी की इमारत की मरम्मत के लिए 50 लाख, शहर में मुसाफिर खाने की तामीर के लिए 5 लाख, ब्रेकर्स की तामीर 25 लाख, पब्लिक पार्क के लिए 5 लाख, शहर की खूबसूरती के लिए 15 लाख, वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की मरम्मत के लिए 95 लाख, वाटर सप्लाई हेल्पलाइन के लिए 15 लाख, शहर में सफाई सुथराई के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए रखे गए हैं। नाज़रीन, खबर दें आपको कि डहरकी में जगह जगह रिक्शे स्टैंड कायम हो गए हैं। शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया है। शहरियों का कहना है कि शहर में रिश्वत का बाजार गर्म है। रक्षा यूनियन के सदर ने मुबैना तौर पर भत्ता वसूली के बाद शहर के अक्सर चौराहों पर रिक्शा ड्राइवरों को खुली छूट दे दी है। जहां चाहे खुद साख्ता रिक्शा स्टैंड बना देते हैं। डॉक्टर बाजार मिलत रोड पर बेलगाम रिक्शे वालों ने दुकानदारों समेत शहरियों का जीना दोभर कर दिया। शहरियों ने नौ मुंतखब असिस्टेंट कमिश्नर और चेयरमैन टाउन कमेटी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। कराची वाक़े के बाद भी कसूर की म्यूनसिपल कमेटी गहरी नींद से बेदार न हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुले मेन होल्स बड़े हादसे की घंटी बजाने लगे। कचहरी रोड और पुल कतलगढ़ी के करीब जगह जगह खुले मेन होल किसी हादसे के सबब बन सकते हैं। खुले मेन होल्स के इर्द गिर्द ट्रैफिक की रवानगी जारी है, जिससे किसी बड़े हादसे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कमेटी गुज़िश्ता एक अरसे से खुद करोड़ों रुपए की डिफॉल्टर है। शहरियों को बुनियादी हकूक कैसे फराहम करेगी? ओकाड़ा का सबसे पुराना और बड़ा कस्बा जबोका इंतजामिया की नाअहली की वजह से मसाइल का गढ़ बन चुका है। जगह जगह गंदगी और कूड़े करकट के ढेरों से इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार है। गंदगी से बीमारियां फूटने का भी खदशा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदील रशीद की रिपोर्ट में। जबोका ओकाड़ा का सबसे बड़ा और पुराना कस्बा मसाइल का गढ़ बन गया। जगह जगह गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बायस बन गए। जबोका ओकाड़ा रोड पर गंदगी और कूड़ा करकट के लगे ढेरों ने मेन रोड को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर होती है।
और हादसात के खतरात भी लाहक हैं। अलमुस्फा चौक से आतावटवा तक गंदगी के लगे डेरों से बदबू फैलने लगी तो इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला हो गए। घरों में बैठना मुहाल हो गया। और अगर बात की जाए अंदरूनी कस्बा की तो मदरसा अनवारुल कुरान के मेन दरवाजे के बिल्कुल सामने कूड़ा करकट के बड़े बड़े ढेर लग गए, जिसके बायस नमाजी और तालिब इल्म अजियत में मुब्तला हो गए। जब बारिश होती है तो कूड़ा करकट करीबी नाले में गिरकर पूरे कस्बे के पानी की निकासी को बुरी तरह मुतासर करता है। कई कई दिनों तक नाले में पानी खड़ा रहता है, जिससे दर्स और मस्जिद। खिबरों में गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल इकरा गरीबाबाद में मुस्तहिक बच्चों में यूनिफॉर्म और शूज तकसीम किए गए। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रज़ाक राजपूत। खिपरों के गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल कैंपस उर्दू सेक्शन इकरा गरीबाबाद में कराची के मुखियर हजरात की जानिब से गुज़िश्ता 2 सालों से स्कूल में तालीम हासिल करने वाले 110 बच्चों के लिए स्कूल के यूनिफॉर्म, 110 ही बच्चों के लिए शूज भेजे गए। इस मौके पर एक तकरीब मुनक्कद की गई, जिसके मेहमान खास म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन इम्तियाज हसन दर्स थे। इम्तियाज हसन दर्स का स्कूल पहुँचने पर स्कूल के असातिज़ा ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी इम्तियाज हसन दर्स, स्कूल के हेड मास्टर मोहम्मद अलीम कायम खानी, मोहम्मद आजम, जब्बार अजमेरी, फहीम चौहान, नदीम जट, अनिल कुमार और दीगर ने बच्चों में यूनिफॉर्म और शूज तकसीम किए। बच्चों के लिए शूज और ड्रेस का इंतजाम किया गया था। ये मेरे दोस्त कराची के मुखिर हजरात, इनके ताउन से अल्लाह का शुक्र है, इन्होंने 2 साल पहले भी मुझे दिया था। पिछले साल ये हुआ था कि इनका देने का प्रोग्राम था, मगर इन्होंने सैलाबों में बारिशों की वजह से उन्होंने वहाँ राशन का बंदोबस्त कर दिया था, इसलिए मुझे कहा कि नहीं, इस साल इन्होंने मुझे दिया। इनकी मेहरबानी है और ये कराची वाले मुखिर हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये ताउन किया और बहुत अच्छा ताउन किया है। 110 ड्रेस दिए, 110 शूज़ दिए और इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने ये छोटा सा प्रोग्राम जो यहाँ पर रखा था असातिज़ा की जो है वो साथ से, और कुछ हमारे हजरात हैं जो जिन्होंने हमारी बहुत सारी इसमें हेल्प की है, उनका शुक्रगुजार हैं हम। और ये उन मुस्तहिक बच्चों के लिए है जो कि अपने जो है ड्रेस वगैरह या शूज़ वगैरह वो अपने जो है ले नहीं सकते। उन बच्चों के में हमने जो है 110 जो है स्टूडेंट्स में हमने ये तकसीम किया है। जो मुखिर हजरात जो बच्चे हैं उनके लिए मुखिर हजरात ने जो फंड वगैरह हमने जमा किया, सर हेड मास्टर हैं हमारे इंचार्ज हैं हनीफ कायम खानी साहब और स्टाफ की जो कोशिशों से, और अभी बच्चों में ये खुशी की लहर आप नज़र आ रही है आप लोगों को। देकर मुखियर हजरात को भी चाहिए कि वो भी ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, जिससे कोट गुलाम मोहम्मद की हदूद कोट मीरस के करीब चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार अफराद के लवाहिकीन ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने मीरपुर खास रोड को टायर जलाकर मुकम्मल तौर पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सड़क ब्लॉक होने से ट्रैफिक बुरी तरह जाम हो गई। जी बिल्कुल, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। मुजाहिरीन का पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहना था कि कोली बरादरी की झूठी दरखास्त पर पुलिस ने खासकेली बरादरी के बेगुनाह अफराद को चोरी के इल्जाम में गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले रखा है। खानूनाबाद नहर 3R पर एक ही जगह पर चौथा बड़ा शगाफ बन गया। शगाफ बनने से करीबी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। अहले इलाका का कहना है कि महकमा नहार का अमला नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल करता है, जिससे आए रोज नहर का बंद टूट जाता है। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेकर फिलफोर SDO को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बाजोड़ नजीर खान ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मोबाइल चोरी में मुलव्विस मुताबिद गैंग गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 58 मोबाइल फोन्स बरामद कर चुके हैं। शहरियों को लूटने से बचाने के लिए तमाम जिला में सरगर्म चोरों के खिलाफ टेक्निकल टीमों की मदद से कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे एहसानुल्लाह खान। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बाजोड़ नजीर खान ने एक मीडिया सेशन के मौके पर कहा है कि जिला में चोरियों और मोबाइल स्नैचिंग के वाकयात में कमी आई है और इस सिलसिले में जिला के मुख्तलिफ थानों को सख्त अहकामात फराहम करने के बाद कलील मुद्दत में 58 मोबाइल स्पून्स को बरामद करके मुलजिमान को पकड़ा गया है। मीडिया की वसात से तमाम को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बाजोड़ पुलिस आप लोगों के साथ है। जो भी जुर्म हो, चोरी हो, केसेस अगेंस्ट पर्सनस हो, केसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, तो ये थाने आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। आप जाएं और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। इस मौके पर उन्होंने चोरीशुदा मोबाइल फोन्स को इनके असल मालिकान के हवाले किया, जबकि आम शहरियों को हिदायत जारी करते
मीरपुर आजाद कश्मीर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा आबी जखीरा मंगला डैम पानी से भर गया है। पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो गई है। किसी वक्त इजाफी पानी छोड़ने के लिए मंगला डैम के स्पिल वेज खोले जाएंगे। दरिया जहलम किनारे आबादियों में मसाजिद में ऐलानात और दरिया अंदर बेला से जानवरों के डेरे खाली करवाए गए हैं। कमिश्नर मीरपुर चौधरी शौकत अली के मुताबिक आज किसी वक्त डैम के स्पिलवेज खोल के डैम का इजाफी पानी दरिया जेहलम में छोड़ा जाएगा। डैम का इंतहाई लेवल 1242 पहुंच चुका है। मंगला डैम में पानी की आमद 28,463 क्यूसिक जबकि अखराज 10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। मंगला स्पिलवे से इजाफी पानी दरिया जहलम छोड़ा जा सकता है। दरिया जहलम किनारे आबादियों और दरिया के अंदर बेला में सायरन बजाए जा रहे हैं। दरिया जहलम के अंदर बेला में माल मवेशियों के डेरे खाली करवा लिए गए। मरकजी अंजुमन ताजरान लुटन की तरफ से शहरियों की दिलचस्पी के लिए खूबसूरत जश्न आज़ादी ग्रैंड अवार्ड शो का इनेकाद हुआ है। कासिम शहीद चौक लुटन में बरकी कमकों ने रंग और नूर की बारिश करती है। स्टेज के मुख्तलिफ रंगों के साथ गुब्बारों के साथ उसकी खूबसूरती को सजाया गया है। नौजवानों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर सनात लॉयर सवाद डॉक्टर जान मोहम्मद, एग्रीकल्चर अफसर साजिद खान, फॉरम सर्विसेज सेंटर के सदर मोहम्मद रशीद, ICT अफसरान और फील्ड स्टाफ ने तहसील कबल में मकई के फसल के मुख्तलिफ खेतों और टमाटर के बागात का दौरा किया। मुकामी जमींदारों से मिले और उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। जमींदारों के खेतों और बागात को बीमारी से बचाने के लिए जदीद ड्रोन से स्प्रे करके जमींदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से भी आगाह किया। इस मौके पर डॉक्टर जान मोहम्मद ने जमींदारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का स्टाफ हर वक्त जमींदारों की खिदमत के लिए कोशा और तैयार है। जमींदार अपने तहसील के ज़राअत ऑफिस से मसाइल के हल के लिए राब्ता कर सकते हैं। मुस्तफाबाद जामिया मस्जिद खोसिया चिश्तिया में शहादत हुसैन कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ है। उलमा कराम, नातवा हजरात समेत सियासी, समाजी, मजहबी जमातों के नुमाइंदों, सहाफियों ने शिरकत की। तकरीब की सदारत सैयद मुजाहिद हुसैन शाह ने की। हजरत इलामा सैयद फिदा हुसैन शाह नकवी ने अपने खिताब में कहा कि अहले बैत से मोहब्बत इबादत का दर्जा रखती है। जी बिल्कुल, हमें अहले बैत से मोहब्बत कुरान और हदीस की रोशनी में करनी चाहिए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की गवाही कुरान पाक से मिलती है। हजूर ने पूरी उम्मत के लिए दुआ की, लेकिन अपने नवाज से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का इल्म होने के बावजूद ना तो करबला जाने से मना किया और ना दुआ की, बल्कि सब्र और अजर की दुआ की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान दुनिया के कपास पैदा करने वाले 60 ममालिक में से पैदावार के लिहाज से चौथे नंबर पर है, जबकि रुई की आलूदगी के हवाले से दूसरे नंबर पर है। आर्मी मंडी में आलूदा कपास की वजह से पाकिस्तान की रुई की कीमत 2 से 3 सेंट फी पाउंड कम लगती है। मजीद देखते हैं खानेवाल से खालिद चौधरी की ये रिपोर्ट। महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास की साफ चिनाई बारे खसूसी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आलूदगी से पाक कपास के असूल से काश्तकार न सिर्फ बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं बल्कि मुल्क के लिए ज़्यादा ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। कपास की गलत चिनाई से फूटी की क्वालिटी और मेयार मुतासिर होता है। कपास की चिनाई हमेशा इस वक्त करनी चाहिए जब पौधों से शबनम की नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चिनाई करने वाली खवातीन सर पर सूती कपड़ा लेकर बालों को अच्छी तरह ढाँप कर चिनाई करें ताकि सर के बाल रुई में मिलकर रुई की क्वालिटी खराब ना हो। कपास को सिर्फ सूती कपड़े के बोरों में ही रखें। इस मौके पर नवीद असमत कोहलू डिप्टी डायरेक्टर ज़रिए इत्तलात पंजाब ने कहा कि सूबा पंजाब में कपास की चिनाई जारी है। महकमा ज़राअत के तहत काश्तकारों की रहनुमाई की जा रही है कि कपास की चिनाई साफ सुथरी और अलैशों से पाक कराएं। चिनाई तरबियत याफ्ता सुपरवाइजर की निगरानी में कराएं। चिनाई करने वाली खवातीन सर को ढांपने, जोली बांधने और पंड बांधने के लिए सिर्फ सफ़ेद सूती कपड़ा ही इस्तेमाल करें। कपास को गीली जगह पर हरगज न रखें। काश्तकारों को यह भी कहा जा रहा है कि चिनाई की उजरत सिर्फ साफ चुनाई की बुनियाद पर दी जाए, न कि वजन की बुनियाद पर। महकमा ज़राअत की फील्ड फार्मेशंस को हदायत जारी की गई है कि वो मौके पर जाकर फसल की चिनाई पर मामूर, सुपरवाइजर और चिनाई करने वाली औरतों को DGPHA मोहम्मद ताहिर वट्टू के अहकामात पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की शाहराहों पर हॉर्टिकल्चर का काम शुरू कर दिया गया। जिन इलाकों में ग्रीन टाउन, ज़हूर इलाही रोड,
न्यू कैंपस फिरोजपुर रोड मेन बुलेवार्ड फैसल टाउन की ग्रीन बेल्ट्स पर काम जारी है। मजीद तफसीलात के मुताबिक DGPHA लाहौर मोहम्मद ताहिर बच्चू का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरती के लिए हॉर्टिकल्चर का काम तेजी से हो रहा है। बारिश के पानी के लिए निकासी आब के निजाम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। पार्कों की सफाई, सिक्योरिटी और हॉर्टिकल्चर का काम रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। लाहौर में जिला इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी डेंगू मच्छर की अफजाइश का सबब बन रही है। शालामार टाउन में जगह जगह रोड कट्स और निकासी आब न होने के सबब शहरियों के मसाइल में इजाफा हो रहा है। कई दिनों से खड़े पानी में डेंगू लार्वा की अफजाइश हो रही है। मजीद इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफी। जुनेद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, देखिए लाहौर के इलाका शालामार टाउन की बात करें तो शालामार टाउन में डोडी पीर दरबार के साथ ही जिना पार्क गली नंबर 18 में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गलियों में जो है रोड कट्स के बाइस जो है मुख्तलिफ जो है घड़े पड़ गए, घड़ों में जो है पानी जमा हुआ है। पानी जमा होने के बायस हम देख रहे हैं कि जो डेंगू की अफजाइश है उसमें भी जो है वाज़े इजाफा हो गया, जिससे जो है इलाका मकीन जो है डेंगू जैसी बीमारी में जो है मुब्तला हो रहे हैं। और शहरियों का ये कहना है कि जो आज से 15 दिन पहले से कबल से यहाँ पर जो है कार्रवाई शुरू की गई है, रोड कट्स किए गए हैं, लेकिन ताहाल जो है कार्रवाई नहीं की गई। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाईजान, कब से ये इन्होंने रोड कट्स किए हैं और कितना मसला हो रहा है? महीने से रोड कट्स किए हुए इन्होंने, ठीक है, और पिछले 2 महीने से ख़राब हुआ था। पहले यहाँ से ख़राब हुआ है, फिर उसके बाद ये टोए मार गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कोई एंट्री नहीं दी, आए हैं और उसके बाद कोई काम भी नहीं किया इन्होंने, कोई काम नहीं किया। नहीं, डेंगू की अफजाइश हो रही है, उसकी मसले से बहुत तंगी है कारोबार के लिए, ठीक है। यहाँ हाँ, ना ही नासा आ रही है, ना वो सफाई वाले आ रहे हैं, ठीक है जी बिल्कुल। ये नाजरीन, ये शहरी का यही कहना है कि जो ना ही मुतलका महकमे आ रहे हैं और ना ही ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई एक्शन लिया जा रहा है। और रोड पर मौजूद मुख्तलिफ गड्ढे हैं जहाँ पर रोड कट्स किए गए हैं और पाइपलाइन डाली जा रही है। कई दिनों से जो है पानी की सूरत वैसी होती है और डेंगू की अफजाइश का सबब बनती है, जिसके बाद जो शहरी हैं मुख्तलिफ किस्म के अमराज का शिकार हो रहे हैं। और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया और ना ही किसी महकमे ने आकर अभी कार्रवाई की है और रोड की हालत को बेहतर किया, बल्कि रोड की हालत दिन ब दिन जो है बदतर से बदतर होती चली जा रही है। शहरियों का यही कहना है हुकूमत वक्त और ज़िले इंतज़ामिया जल्द से जल्द एक्शन ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। पत्तोकी थाना सिटी के SHO अब्दुल्ला अमीन की सरबराही में पुलिस का शहर भर में फ्लैग मार्च हुआ। फ्लैग मार्च में दीगर शाहराहों से होता हुआ हल्ला चौक में इख्तिताम पजीर हुआ। SHO सिटी अब्दुल्ला अमीन ने कहा, शहर भर में अमन और अमान कायम करने में हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन के सदर नियाज अहमद खास खेली ने सिविल अस्पताल में नए आने वाले मेडिकल सुपरिटेंडेंट सैयद मोहम्मद खालिद बुखारी की इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत ने सूबे में सेहत के बेहतर सहूलियात फराहम की है। निगरान हुकूमत से महकमा सेहत में मजीद बेहतरी की उम्मीदें वाबस्ता है। रिपोर्ट करेंगे मुश्तबा मक्सी। ऑल पाकिस्तान पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन के सदर नियाज अहमद खासकेली ने कहा कि सिविल अस्पताल की बेहतरी के लिए गुज़िश्ता हुकूमत ने सूबे में सेहत के शोबे में बेहतरीन काम किया। कोरोना वायरस जैसे दौर में भी महकमा सेहत ने कोरोना पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत सिंध ने पैरामेडिकल के बहुत से मसाइल हल किए। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचूहो ने सूबे में महकमा सेहत में अहम किरदार अदा किया। हुकूमत में उन्हें उम्मीद है कि वो डॉक्टरों और पैरामेडिकल के जायज मसाइल हल करेंगे। इस मौके पर सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सैयद मोहम्मद खालिद बुखारी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिविल अस्पताल में सेहत की सहूलियात बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर मरीजों की खिदमत की जाएगी। सहूलतें कम है, पेशेंट ज्यादा है। हमारे पास पूरे सिंध से, बलूचिस्तान से हमारे पास KPK के पेशेंट भी यहाँ आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट हमारे पास चाहे उसकी हो, कैंसर की हो, चाहे हमारे पास किसी और चीज़ की हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हज़ारों रुपए की दवाइयाँ उनको फ्री मिलती हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट के हवाले से और पूरे सिंध में भी हॉस्पिटल हैं, लेकिन यहाँ क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि उनको सहूलत मिलती है तो आते हैं ना। तो वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अभी मैंने कल बताया कि MRI मशीन जो है हमारी इंशाल्लाह चंद दिनों में इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारी इंस्टॉल हो रही है और उसको टेस्टिंग पे हमने लगा दिया है और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।